नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के दैनिक रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं, जिसमें कुछ अच्छी खबरों के साथ साथ कुछ बहुत ही बुरी खबरें भी हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। खबरें तो खबरें होती हैं, अच्छी हैं या बुरी हो, आपको खबरों से सही समय पर अवगत कराना ही हमारा काम है। तो आज के वीडियो में जो अच्छी खबरें आपको देखने को मिलेंगी वो 69,000 शिक्षक भर्ती इसी माह आवंटित होने जा रहे हैं स्कूल। यानी कि इसी माह क्या है, एक हफ्ते के अंदर ही आवंटित होने जा रहे हैं। एलटी ग्रेड के छात्रों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है। पीसीएस 2020 संशोधित परिणाम को चुनौती दे दी गई है। बुरी खबरें यहाँ से शुरू हो जाती हैं। समूह ग में 5 साल संविदा का नियम लागू हो जाएगा। छात्रों के बहुत ज़्यादा विरोध करने के बाद सितंबर में इसको सितंबर में ये बयान दिया गया था सरकार की तरफ से कि ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन अब इसकी संस्तुति कर दी गई है। और इसके साथ साथ 30 साल की उम्र के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं और आप लोगों ने उसको देखा ही होगा। यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ पीसीएस 2020 मुख्य परीक्षा की अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट सुबह सुबह मिल सके। सबसे पहले पीसीएस 2020 की परीक्षा की अपडेट यहाँ पे आपको दे देते हैं। देखिए, पीसीएस की मुख्य परीक्षा जो है, पहले दिन सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर था। तो इसमें जो निबंध देखिए क्या आया है, भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर। तो इस विषय पर छात्रों ने निबंध लिखा है। जो छात्रों की उपस्थिति रही वो 89% रही, यानी कि 11% छात्र मुख्य परीक्षा नहीं दे रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो इस बार जो निबंध में का कुल पेपर जो 150 अंकों का होता है, 3 खंडों में विभाजित होता है, प्रति एक खंड से एक विषय पर निबंध लिखना होता है। तो इसी में ये निबंध था। और ये अजीब सी बात है, जब भारतीय किसान दिल्ली की सीमाओं को घेरे हुए हैं और किसानों का ये सबसे बड़ा आंदोलन है आज़ादी के बाद, उस समय निबंध भी ऐसे लिखवाए जा रहे हैं कि भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर। और इस समय जो है कृषि की बातें ही केवल हो रही हैं, सब जगह एडवर्टीजमेंट कृषि को प्रमोट करने की हो रही है, जबकि किसान कृषि बिलों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं को कई दिन से घेरे हुए हैं। और 26 जनवरी को 1 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालने पर आमादा है और वो चाहते हैं कि 1 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाए। आज सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र होंगे और प्रथम और सेकंड तो 9:30 से 1 होगा, दूसरा 9:30 से 12 और दूसरा 2 से 5 होगा। तो पेपर आपको दिखाएंगे शाम के वीडियो में कि किस तरह का पेपर यूपी पीसीएस 2020 में आया। 36,590 सहायक शिक्षकों को 25 तारीख से स्कूल आवंटित होने शुरू हो जाएंगे। तो 25 से 27 तारीख तक का टाइम दिया गया है जिसमें स्कूल आवंटित होंगे। ऑनलाइन तैनाती देने के लिए बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। और स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद के अनुसार नवनियुक्त सहायक अध्यापक और अध्यापिकाओं को ऑनलाइन तैनाती दी जाएगी। जिले को आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या में 5 अतिरिक्त रिक्त पदों को जोड़ते हुए सहायक शिक्षकों से नियुक्ति के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। सबसे पहले शिक्षक विहीन और एक ही शिक्षक वाले स्कूलों में रिक्त पदों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद भी रिक्त पदों की आवश्यकता होने पर 2 शिक्षक वाले उन स्कूलों को शामिल किया जाएगा जिनका छात्र शिक्षक अनुपात सबसे अधिक है। महानिदेशक ने बताया कि स्थानांतरित सहायक अध्यापकों को 27-28 जनवरी तक कार्यमुक्त किया जाएगा। इसके बाद 29 से 30 जनवरी तक पदस्थापना कार्यभार ग्रहण करना होगा। तो इसी महीने में आपकी पदस्थापन और कार्यभार ग्रहण करने की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी और फरवरी से आपको स्कूल में अपने नियमित अटेंडेंस देनी होगी। पीसीएस 2020 प्री परीक्षा का परिणाम कोर्ट में पहुंच चुका है। संशोधित परिणाम को चुनौती दे दी गई है। बिना कारण बताए 1015 अभ्यर्थियों को बाहर करने का आरोप लगाया गया है। इसके बारे में आज यहाँ पे सुनवाई होगी। इसमें लिखा हुआ है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 में संशोधित परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने संशोधित परिणाम जारी
जारी पूर्व में चयनित 1015 अभ्यर्थियों को चयनित सूची से बाहर कर दिया। ऐसा कोई कारण भी नहीं बताया और ना ही अभ्यर्थियों को सुनवाई का मौका दिया गया है। महेश सिंह व 7 अन्य ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को सुनवाई की। आयोग के अधिवक्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार को सुबह 10 बजे प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। दोस्तों 30 साल अगर आपकी उम्र हो गई तो आपके लिए चिंता का विषय है। इस खबर में 30 साल के ऊपर सरकारी नौकरियों के अवसर अब लगभग समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो 40 साल की एज तक आप अनारक्षित श्रेणी के छात्र और 45 वर्ष की एज तक आरक्षित श्रेणी के छात्र उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते थे, अब इसको घटा के 30 व 35 साल करने की तैयारी चल रही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। 40 से घटाकर 30 साल किया जा सकता है। एक बार यहाँ पे इस भर्ती की उम्र को पहले बढ़ाया जा चुका है। 6 जून 2012 को सपा शासनकाल में आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष किया गया था और ये जो 35 वर्ष की आयु सीमा थी पहले 32 वर्ष हुआ करती थी, यानी कि पहले 32 थी, इसको किसी गवर्नमेंट ने 35 किया, सपा गवर्नमेंट ने इसको 40 वर्ष किया और अब इसको बीजेपी गवर्नमेंट फिर से 30 पे पहुंचा रही है। यानी कि 30 साल की उम्र अगर आपकी हो जाती है तो आप सरकारी नौकरियों का सपना देखना बंद कर दें। 30 साल की उम्र बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है, खास तौर पे पीसीएस और अन्य प्रशासनिक पदों की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। दूसरी बुरी खबर है कि समूह ग में 5 वर्ष संविदा पर रखने की सिफारिश फिर कर दी गई है। प्रदेश में विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार तथा उनके आकलन की व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित समिति ने समूह घ की भर्ती पहले 5 वर्ष तक संविदा पर रखने की सिफारिश की है। इस पर सुझाव फिलहाल किसी तरह की कार्यवाही की संभावना नहीं नजर आ रही है, लेकिन एक सुझाव दिया तो गया है। बार बार ये जिन बाहर तो आ रहा है कि समूह ग की भर्तियों में 5 साल संविदा पर रखी जाए। देखिए कहीं धुआं तभी उठता है जब कहीं ना कहीं चिंगारी कोई लगी होती है। सितंबर माह में भी ये न्यूज आई थी कि सारी सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा पर रखी जाएंगी। अब फिर ये न्यूज आ रही है। छात्रों ने इसका विरोध किया था, जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया था, सरकार को स्पष्टीकरण देना था। सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि कोई भी इस तरह की मतलब कार्रवाई करने के लिए कुछ भी सरकार के अंदर नहीं चल रहा है। लेकिन इस सरकार में कुछ ऐसा नहीं होता है। चीज़ों को पहले मार्केट में ले आते हैं, खबर फैला देते हैं, खबर का असर देखते हैं, बाद में उसको लागू कर देते हैं। तो खैर, जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण भी दिया गया है कि गुजरात में डॉक्टर पी.के. दास समिति की संस्तुतियों पर समूह ग और घ की सेवाओं में नियमित नियुक्तियाँ किए जाने से पूर्व प्रथम 5 साल संविदा के आधार पर कर्मिक रखे जाने की व्यवस्था है और यह व्यवस्था 2006 से शुरू है। तो खैर, उत्तर प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति को छोड़कर नई नियुक्तियाँ न किए जाने की व्यवस्था है। चतुर्थ श्रेणी की यानी कि घ समूह की नौकरियाँ कौन सी होती हैं, इसके लिए आप ये जान लीजिए कि आप जिन नौकरियों को जानते हैं मैं उनके बारे में उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। चपरासी की नौकरी, स्वीपर की नौकरी, माली की नौकरी, या इसी तरह से चाय पानी कराने वाले, फाइलों को ले जाने वाले, ये सारे लोग जो होते हैं ये समूह घ में आते हैं और इसमें अब कोई नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं निकाली जाती है। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि चपरासी की भर्ती हो रही है, 8वीं पास 10वीं पास मांगा गया होगा, समूह ग की भर्ती की जाती है। तो ये लोग आते कहाँ से हैं? इनको रखने की जो व्यवस्था है इसमें आउटसोर्सिंग की व्यवस्था है। आउटसोर्सिंग मतलब किसी फर्म को ठेका दे दिया जाता है, वो फर्म मैन पावर सप्लाई करता है और वो फर्म मैन पावर सप्लाई करता है तो मैन पावर का भी शोषण करता है वो, और मैन पावर को बहुत कम पैसे मिलते हैं डेली बेसिस पे। एक हिसाब से मजदूरी व्यवस्था है ये,
कि अगर आपको काम करना है तो करिए, नहीं तो जाइए। पीछे बहुत लंबी लाइन लगी है। ठेकेदार ऐसे बोलता है उनको। सरकार से जितना मिलता है उसमें भी वो उनसे कुछ पेमेंट करने के बाद, सिग्नेचर कराने के बाद वो वापस ले लेता है, जिसको ठेकेदारी व्यवस्था बोलते हैं। तो एक तो ये हो गई। और अनुकंपा से केवल भर्ती होती है समूह घ में। अनुकंपा मतलब कि समूह ग में या किसी क्लर्क आदि की पोस्ट पर अगर कोई कर्मचारी तैनात है, उसकी असमय मृत्यु हो जाती है, तो एक अनुकंपा दी जाती है सरकार की तरफ से, तो उसके घर में किसी मेंबर को नौकरी दी जाए। अब उसके घर में अगर कोई मेंबर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 5वीं 8वीं पास है, तो उसको समूह घ में नौकरी दे दी जाएगी, यानी कि चपरासी आदि की नौकरी उसको मिल जाएगी। लेकिन इन पदों पर डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, समूह ग की भर्ती एनआरए से करने की संस्तुति है। समिति ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भर्ती संस्था एनआरए के माध्यम से सामान्य अहर्ता परीक्षा यानी कि सेट की व्यवस्था की है। तो सेट के लिए बोला गया है, हालांकि पेट का पहले से चल रहा है, तो पेट करवाएं या सेट करवाएं, दोनों का लगभग फॉर्मेट एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो जो भी करवाना है, पेट की बात चल रही पहले से, पेट ही करवाया जाएगा। और यहाँ पे कहा गया है कि सेवाओं को आउटसोर्स कर दिया जाए। विभाग द्वारा चिन्हित सेवाओं को आउटसोर्सिंग व पीपीपी मोड में करने की सुझाव दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पे एक और बुरी खबर है। लम्ब्रेटा व विजय सुपर बनाने वाली स्कूटर इंडिया बंद होगी। यह है मॉडल, आप देख लीजिए स्कूटर का। इस स्कूटर को आपने 80 के दशक वाले पिक्चरों में भी देखा होगा खूब। और जो लोग 80 के दशक की, जिनका जन्म 80 के आसपास हुआ है, वो इस स्कूटर से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि उस समय यही स्कूटर चलते थे। आपके पड़ोस में, आपके घरों में यही स्कूटर देखने को मिलते थे और ये बहुत ही पॉपुलर स्कूटर थे। इस स्कूटर को स्कूटर इंडिया बनाती थी, जो कंपनी लखनऊ में है, सरोजनी नगर में है, लखनऊ कानपुर रोड पर है ये कंपनी। और ये एक पब्लिक सेक्टर है। अब पब्लिक सेक्टर अगर आप नहीं समझते तो आप ये समझ लीजिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पब्लिक सेक्टर है। जितने भी सरकारी बैंक आप जानते हैं, ये सारे पब्लिक सेक्टर हैं। तो इसी तरह का ये भी एक स्कूटर इंडिया भी पब्लिक सेक्टर था, जहाँ पे स्कूटर और 3 व्हीलर बनाए जाते थे। तो ये अपने टाइम के बहुत ही पॉपुलर स्कूटर हुआ करते थे। आपने टीवी में भी इसका खूब प्रचार देखा होगा। तो ये कंपनी अब बंद हो रही है और रोजगार का एक माध्यम जो थी ये कंपनी, वो रोजगार अब यहाँ पे बंद हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, इसको नई मशीनें लगाकर भी कुछ नया प्रोजेक्ट ला कर कंपनी को चालू रखा जा सकता था। क्या होता है कि कंपनी में सब कुछ बना बनाया है, बस केवल इसको जिंदा करने की बात थी। कुछ नई मशीनरी लगाई जाती, कुछ नए प्रोजेक्ट लाए जाते तो कंपनी चल पड़ती। लेकिन कंपनियों को चलाने का कोई इरादा ही नहीं है। चलती हुई कंपनियों को बंद किया जाता है, जो तो फिलहाल बंद होने की कगार पे अपने आप पहुंच चुकी थी। तो क्यों ना इसको बंद किया जाए। बात कर लेते हैं स्कूटर इंडिया की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक आध प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। 1972 में शुरू हुआ था इसका सफ़र। 1972 में स्कूटर इंडिया ने तिपहिया वाहनों की डिजाइनिंग, विकास और निर्माण और बिक्री का काम शुरू किया था। 1975 में कंपनी ने घरेलू बाजार के लिए विजय सुपर और विदेशों के लिए लम्ब्रेटा ब्रांड नाम से व्यावसायिक उत्पादन करना शुरू किया था। 1997 में कंपनी ने रणनीतिक रूप से 2 पहिया वाहनों का उत्पादन बंद कर दिया था और केवल तिपहिया वाहनों के निर्माण और बिक्री पर ध्यान देने लगी थी। तो 2 पहिया और तिपहिया वाहनों के लिए प्रसिद्ध स्कूटर इंडिया अब खत्म हो रही है। इस कंपनी को बंद करने के लिए भी 65.12 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। जो कर्मचारी यहाँ पे हैं इस समय, उनको या तो वीआरएस दिया जाएगा या बीएसएस दिया जाएगा। खैर, बहुत होगी बुरी खबरें। अब बात करते हैं कुछ अच्छी खबरों की। तो यहाँ पे देखिए, विकी खान जी अपनी टीम के साथ गुरुवार को लोक सेवा आयोग गेट पर पहुंचे, धरना प्रदर्शन किया और बात बनी भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को दिया है आश्वासन कि इसी माह सभी फाइलें चली जाएंगी। और इसमें आगे ये लिखा हुआ है कि हिंदी और कला में आहारता को लेकर उपजा विवाद अभी नहीं हुआ है दूर, जल्द हो सकता है निर्णय। 30 जनवरी तक फाइलें अगर निदेशालय नहीं जाती हैं तो 1 फरवरी से आयोग पर धरना प्रदर्शन छात्र फिर शुरू कर देंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये फाइलें चली जाएंगी 30 तक। तो यहाँ पे
हिंदी और सामाजिक विज्ञान की जो चयनित है उनको फरवरी के प्रथम सप्ताह में नियुक्ति मिलने की पूरी संभावना है। ये गुड न्यूज़ है हिंदी और सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए। और यहाँ पे ये भी बता दें साथ में आपको कि जो आहारता विवाद है वो अभी भी नहीं, हिंदी में जैसे कि आहारता विवाद था संस्कृत वाला मैटर था, और आर्ट में जो आहारता विवाद था वो बीएड ना किए हुए छात्रों का था, तो वो मामला अभी भी निपटा नहीं है, इसके लिए अलग से बात की जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आज के प्रमुख समाचार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।